हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर हमने शुरू किया है और मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर से शुरुआत करवाई थी। बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली किसको नॉमेनक्लेचर आता है किसको नहीं। तो अल्काइल हैलाइड का जो चैप्टर है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए। तो पीछे मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेमिंग के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको ना एक तो अराइल हैलाइड यानी कि बेंजीन के जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर और एक जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जेमिनल डाइहैलाइड्स के बारे में बताऊँगा आपको। जेमिनल डाइहैलाइड्स में क्या होता है कि दो एक जैसे हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, राइट। दो एक जैसे हैलोजन एक ही कार्बन के साथ लगे होते हैं, अटैच होते हैं। ऐसे हेलो अल्केन्स को जेम डाइहैलाइड्स या जेमिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल है CH3CH और इस CH के साथ दो क्लोरीन अटैच हैं। दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब आपने इसको जेम बोलना है या जेमिनल बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना। तो इसका जो IUPAC नेम है वो बहुत आसान है, 1 2। नंबरिंग हमने इस तरह से की कि जो दोनों हैलोजन हैं इस कार्बन से लगे हैं तो इधर से नंबरिंग शुरू कर दी 1 2। 1 पे दो बार हैलोजन लगे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज 1,1। दो बार है तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। कितने कार्बन है, दो। वर्ड रूट क्या हो गया, इथ। दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या बोलेंगे, एन। तो बेटा ये क्या हो गया, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। लेकिन अगर आप में से कुछ बच्चे MCQs करने में इंटरेस्टेड होते हैं, IITs का पेपर देने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे समहाउ ये मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि वो जेमिनल डाइहैलाइड का यूपिक नेम की बजाय कॉमन नेम प्रेफर करते हैं। तो इसका कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या, इथाइलिडीन क्लोराइड। डाइक्लोराइड नहीं बोल रहे हम, इथाइलिडीन क्लोराइड बोल रहे हैं। तो तभी तो जेमिनल डाइहैलाइड्स को मैंने यहाँ पे मार्क करा है, क्या बोला जाता है, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। तो आपने इसका कॉमन नेम याद करना है, इथाइलिडीन डाई क्लोराइड, सॉरी इथाइलिडीन क्लोराइड, नॉट डाइक्लोराइड। अगली एग्जाम्पल, तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और इस कार्बन के साथ दो एक जैसे हैलोजन यानी ब्रोमीन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी जेमिनल डाइहैलाइड हो गया, है ना। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जब दो एक जैसे हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग हम इस तरफ से शुरू करेंगे जिसके साथ दोनों ब्रोमीन कार्बन के साथ लगे हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 1 पे दो बार लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,1 हाइफन, दो बार ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। कितने कार्बन है, 3। तो यू विल राइट व्हाट, प्रोप। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो आप क्या लिखेंगे, एन। डबल होता तो इन, ट्रिपल होता तो आइन। तो इसका नाम क्या बना, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे कि ऊपर वाला कंपाउंड था इथेन का, तो उसका नाम था इथाइलिडीन क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइलिडीन की जगह क्या हो गया, प्रोपाइलिडीन, क्योंकि इथाइलिडीन में दो कार्बन थे और प्रोपाइलिडीन में 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये हैं जेमिनल डाइहैलाइड। अब कोई बच्चा मुझसे ये भी पूछ सकता है कि सर अगर ये ऐसे होता CH3C और इस पे ही दोनों ब्रोमीन लगे होते तो
फिर हम क्या कहते हैं इसे? वेरी सिंपल बच्चे, नंबरिंग करो 1 2 3 कर दी। तो अब इसका 1 2 3 कर दी, तो ये क्या हुआ 2 2 डाई ब्रोमो, 3 कार्बन है PROP प्रोप, ठीक है। वर्ड रूट प्रॉप हो गया क्योंकि 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, तो इट विल बी कॉल्ड एज 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब कहेंगे सर इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? अब जब पिछला आपने कंपाउंड पढ़ा था ये वाला 3 कार्बन वाला, उसे आपने बोला था प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये उसके जैसा है, इसके आगे सिर्फ आइसो लगा देंगे, बाकी सारा वैसे ही आइसो प्रोपाइलिडीन ब्रैकेट में डाल देते हैं ब्रोमाइड। ये इसलिए बेटा बिकॉज ये और प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड में दोनों हैलोजन फर्स्ट कार्बन पे लगे थे, इसमें दोनों जो ब्रोमीन है सेकंड कार्बन पे लगे हैं, तो इनका कॉमन नेम प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड की बजाय क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। तो सारे चैप्टर में जो मैं यूपेक नेम है ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा, और जो कॉमन नेम है वो मैं इनसाइड द ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है। इससे आपको हमेशा से ये क्लैरिटी रहेगी कि कॉमन नेम कौन सा है, यूपेक नेम कौन सा है, ठीक है। तो ये था नॉमेनक्लेचर हेलोअल्केन हेलोरीन का, हेलोरीन का मैं भी आपको करवाने जा रहा हूँ। तो हेलोअल्केन की एक वीडियो मैंने पहले भी डाली है 20 मिनट्स की, तो वहाँ से आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, तो आपको नोट्स मैं डेफिनेटली सेंड करूँगा, यही ज़ेरॉक्स करके या इसी की फ़ोटोकॉपीज़ भेज दूँगा, तो आप इसी से कर लेना, आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अब हमने जो नॉमेनक्लेचर करना है दैट वी शैल बी डूइंग फॉर अराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो हमने अराइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर करना है, तो बहुत ही सिंपल होता है अराइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि अराइल हैलाइड क्या है। अराइल हैलाइड, ठीक है, और इसको एक और मैंने नाम दिया था क्या, हेलोअरीन्स, ठीक है। ये नाम दिए थे, एक अराइल हैलाइड बोला था और एक क्या बोला था, हेलोअरीन्स। तो मैंने आपको बताया था कि हेलो का मतलब हेलोजन्स होगा और अरीन का मतलब बेंजीन होगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला नॉर्मली किताबों में लिखा जाता है, AR के साथ X लगा देते हैं। AR एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अराइल हैलाइड हो गया। तो इस चैप्टर में हमने वैसे तो बहुत सारे हेलोरीन्स पढ़ने होंगे, लेकिन शुरुआती तौर पे जो हमें चैप्टर शुरू करने के लिए ज़रूरी आने चाहिए वो मैं आपको बता दूं। ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। इस पे आपने क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो व्हाट इट शुड बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। ये पहला कंपाउंड है अराइल हैलाइड का। दूसरा है मेरे पास, अगर मेरे पास 2 क्लोरीन हो और ये ऐसे लगे हों, तो इसको मैं 1 2 जिधर से मर्जी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। आई कैन स्टार्ट इट लाइक दिस, आई कैन स्टार्ट इट लाइक दिस, बिकॉज दोनों हेलोजन्स हैं, तो इनमें किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी कि 1 किससे शुरू करना है, 2 किससे शुरू करना है। तो इसका जो यूपिक नेम होगा 1,2 हाइफन, जो ये डिजिट्स होते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं, इनके बीच में आपने क्या लगाना है, कॉमा। हाइफन कब लगाना है, जब आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, फिर हाइफन लगाना है। 1,2 2 क्लोरीन है, यू विल कॉल इट डाई क्लोरो, उसके बाद बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन।
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1,2 जो पोजीशन होती है उसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये क्लोरीन इधर लगा होता तभी इसको 1,2 कहते हैं। अगर ये इधर भी लगा होता, ध्यान से देखिए, अगर ये इधर भी लगा होता, ये क्लोरीन यहाँ पे लगा होता और ये वाला यहाँ की बजाय यहाँ लगा होता, तब भी इसका नाम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन ही होना था, तब भी इसको ऑर्थो ही कहना था। तो इसका कॉमन नेम है, ऑर्थो को ओ छोटा लिखते हैं स्मॉल लेटर में, हाइफन लिखते हैं, फिर लिखते हैं डाई। मैं कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वीडियो में। वैसे आपने सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लिखना है, बाकी सारे स्मॉल लिखने हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है बेटा? अच्छा, अगर ये क्लोरीन जो है आपके पास एक यहाँ पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप कहते हैं कि सर ऐसे नहीं, अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या करें? कोई बात नहीं, 1 2 3 नंबरिंग कर दी, इधर 1 2 3, इधर भी नंबरिंग कर दी। जो 1-2 पोजीशन थी उसे ऑर्थो कहा गया था। जो 1-3 पोजीशन है उसे स्मॉल एम मेटा के साथ लिखते हैं। तो इनका जो दोनों का जो IUPAC नेम होगा, दैट विल बी 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। और कॉमन नेम क्या होगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। यानी कि अब ऑर्थो की जगह हम कहां पे शिफ्ट कर गए? मेटा पे शिफ्ट कर गए। ठीक है बेटा? तो ऑर्थो क्या है? 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं। मेटा क्या है? 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। इसके बाद पैरा होता है। तो 1-4 पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन बोलेंगे। मुझे पता है कि आपने 11th स्टैंडर्ड में ये किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं आता, भूल चुके हो, तो फिर क्या करना है? सिर थोड़ी फोड़ लेना अपना। कोई तो समझाने वाला होना चाहिए ना, कि +1 के बेसिक्स भी साथ में बने रहें। तो आपको इसलिए ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं पैरा पे चलता हूँ। तो ये आपको ऑर्थो और मेटा पता चल गए। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। अगर ये आपका चौथे नंबर पे है क्लोरीन, लाइक एक यहां पे लग गया और एक यहां पे, नंबरिंग 1 2 3 4। आप कहें सर हमने ऐसे नहीं करनी, कोई बात नहीं, इधर से कर लो। 1 2 3 4, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। जब ऑपोजिट होते हैं तो ये पैरा पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन होती है। ऐसे नहीं लिखते कई बार, तो किताब वाले ऐसे लिख देते हैं, तो बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। तो नेमिंग इसकी यूपेक नेमिंग क्या होगी? 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। मैंने बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो डी यानी कि फर्स्ट इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है वही कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। तो इसका जो कॉमन नेम है वो ब्रैकेट में जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, P स्टैंड फॉर पैरा एंड इट विल बी कॉल्ड एज डाई क्लोरो बेंजीन। तो ये 4 कंपाउंड आपको पहले आने चाहिए। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि एक कंपाउंड पे ब्रोमीन भी लगाओ, क्लोरीन भी लगाओ, तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं। तो ये देखिए, ये आपके पास ब्रोमीन है और ये आपके पास क्लोरीन है। तो अब क्या करें? भाई ऐसा है, ब्रोमीन जो है बी से शुरू होता है, अल्फ़ाबेट इसका बी है। क्लोरीन जो है सी से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको प्रेफरेंस दे के इनकी नंबरिंग कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो इसको नंबर 1 बोलेंगे और इसको नंबर 2 बोलेंगे।
ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम, इट विल बी कॉल्ड एज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, सिर्फ फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, और जब अरेबिक न्यूमरल आता है और इंग्लिश का लेटर आता है, अल्फ़ाबेट आता है, तो बीच में क्या डालना होता है, हाइफन, 1 ब्रोमो हाइफन 2 हाइफन क्लोरो, उसके बाद क्या है बेटा, बेंजीन। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मिथाइल ग्रुप भी लगाओ और हेलोजन भी लगाओ तो क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे, अगर बेंजीन के साथ CH3 लगाओ तो उसे कहते हैं टॉल्वीन, या इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन, या टॉल्वीन कहते हैं, या इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंपाउंड हो जिसमें दोनों लगे हों, CH3 भी लगा हो और से Cl Br आयोडीन फुलरीन कुछ भी लगा हो, तो फिर क्या करना आपने जो नंबरिंग है CH3 से शुरू करनी है, इसको प्रेफर करना है क्लोरो यानी हेलोजन्स के ऊपर। तो हेलोजन को नंबर 2 लिखना है आपने, तो फिर आप इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, और जब बेंजीन के साथ CH3 लगा होता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉल्विन। तो आप सीधा यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, टॉल्विन लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरो टॉल्विन। आई एम श्योर दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी भी मेरे पास 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि अर अल्काइल हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको पढ़ने को मिलेंगे। मैं अब आपको वो 3 कंपाउंड जो हैं वो लिख के दिखा रहा हूँ कि उनकी जो कॉमन नेमिंग है याद करनी है आपने, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका यूपेक नेम बेशक आप मत करें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइड चेन हैलोजन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन हैलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। इनको कहा जाता है अर अर अल्काइल ALKYL अर अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको उठा के पूछ लेता, आपको कहता हाथ रेज करो, हैंड रेज करो, किसको आता है किसको नहीं आता, तो पता चल जाता है। लेकिन अभी चूंकि मुझे डायरेक्टली नहीं पता, आप में से कुछ बच्चे मुझसे 11th स्टैंडर्ड में पढ़े नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता कि अर अल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो ऑब्वियसली जैसे कि नाम है अर अल्काइल हैलाइड, तो ऑब्वियसली बच्चे इसका एक हिस्सा कार्बन की चेन होगा और एक बेंजीन होगा। तो देखिए इसका जो पहला कंपाउंड है ये है बेंजीन, इसके साथ CH2, और हेलोजन जो है डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, हेलोजन जो है कार्बन की चेन के साथ अटैच है। ठीक है, हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ अगर अटैच होता तो इसे अराइल हैलाइड कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं अटैच तो इसको बोलेंगे अर अल्काइल हैलाइड। ओके, तो इसका यूपेक नेम है 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। मैं आपको कॉमन नेम याद करने के लिए रेकमेंड करूंगा। इसका कॉमन नेम जो कि किताब में बहुत बार आ चुका है वो है, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल किसको कहते हैं, ये जो पार्ट है ना बेंजीन और CH2, इसे बेंजाइल कहा जाता है, और इसके साथ जो क्लोरीन लगा इसे क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा 2 कंपाउंड और,
ये देखिए, अब मैंने इसको जैसे यहाँ पे लगाया तो मैं मेरी मर्जी, अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो यहाँ भी लगा सकता हूँ। अब इस कंपाउंड में और ऊपर वाले कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले कंपाउंड में एक हैलोजन CH2 के साथ लगा था, अब हमने एक H इसमें कम कर दिया, एक हैलोजन और लगा दिया। ठीक है, तो इसका यूपिक नेम होगा 1,1 डाई, मतलब इसको 1 कह देते हैं, 1,1 डाई क्लोरो 1 फिनाइल, मतलब बेंजीन को फिनाइल बोलना है। बेंजीन को फिनाइल कब बोलते हैं? बेंजीन को फिनाइल तब बोलते हैं जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच ना हो, तो इसे फिनाइल बोल दिया। और ये CH एक कार्बन की चेन है, इसे क्या बोलते हैं? मीथेन। तो आपने कॉमन नेम याद करना है। इसका जो कॉमन नेम है वो है बेंजल। ठीक है, बेंजल। अब बेंजल किसको कहते हैं? ये वाले पार्ट को बेंजल कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बेंजीन के साथ CH2 लगाओ तो इसे बेंजाइल कहते हैं, अगर बेंजीन के साथ CH लगाओ तो इसे बेंजल कहते हैं। और ये दो क्लोरीन हैं, कई किताबों में डाइक्लोराइड भी लिखा होता है, कईयों में क्लोराइड भी लिखा होता है, आप इसे क्लोराइड लिख सकते हैं, बेंजल क्लोराइड। तो अगर ये H भी हट जाए और 3 क्लोरीन लग जाएं तो फिर इसका नाम होगा CCl Cl Cl। तो इस C के साथ 3 क्लोरीन लग गए, तो इसका यूपिक नेम आपने खुद बनाना है। अब वैसे क्या बनेगा? 1,1,1, क्योंकि 3 बार क्लोरीन लगे हैं, ट्राई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। तो ये आपने खुद मुझे बना के भेजना है, ठीक है, मैं असाइनमेंट में डालूंगा। तो इसका नाम है कॉमन नेम बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो ब्रैकेट में डाल दिया है तो मतलब कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये मैं कभी नहीं कह सकता कि नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया भाई। इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच यू कीप ऑन लर्निंग इन ड्यूरिंग द चैप्टर ऑल्सो। लेकिन if you learn these compounds which I have taken up in the previous video as well as in this video, most of the reactions you will be able to understand। ठीक है, तो आपने ये जो लास्ट कंपाउंड है, मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, इसका जो यूपिक नेम है, पहले और दूसरे यूपिक नेम को देख के खुद बताना है मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर जो है शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, होप द लॉकडाउन गेट्स ओवर फास्ट। थैंक यू, गुड डे।